आखिर मोदी कर क्या रहे हैं भाई, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। विपक्षी यहाँ वो संगठन जुटाने में है कि सभी लोग एकजुट हो जाए। वहाँ अमेरिका चिल्ला रहा है मोदी मोदी कि आप हमारे यहाँ आ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति खुद बोल चुके हैं कि हम एक नए दौर का सामना कर रहे हैं आपके वजह से। अब आजकल मैं एक अलग तरह की चुनौती का सामना कर रहा हूं, आपको कदम बता रहा हूं कि लोकतंत्र मायने रखता है। आप मेरे लिए समस्या पैदा कर रहे हैं। अगले महीने हमने आपके लिए वाशिंगटन में डिनर का आयोजन किया है। पूरे देश से हर कोई आना चाहता है। मेरे पास टिकट ख़त्म हो गया है। आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन आप मेरी टीम से पूछ लीजिए। मुझे ऐसे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं जिनको मैंने पहले कभी नहीं सुना था। फिर फिल्म अभिनेता से लेकर रिश्तेदार तक सभी आप बहुत लोकप्रिय हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने हर चीज़ पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, जिसमें वे भी शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन और सबको एक साथ लेके चलने के काम कर रहे हैं और एकजुट करने को। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? एंथनी एल्बनीज़, सिडनी में होने वाले आपके स्वागत कार्यक्रम स्थल की क्षमता 20,000 लोगों की है और वो भी कम पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें लगातार रिक्वेस्ट आ रहे हैं जिससे पूरा कर पाना उनके लिए मुमकिन नहीं है। आप इतना लोकप्रिय हैं, आपको इतना हमारे देश पे दबाव है कि ऑस्ट्रेलिया के लोग हमसे कह रहे हैं कि नहीं, हमें भी टिकट चाहिए, हमें भी वहाँ जाना है। अब हम क्या करें? कहाँ से व्यवस्था इतना कर पा रहे? उसमें क्षमता है 20,000 लोगों को और इतने पूरे ऑस्ट्रेलिया के लोग आपको देखना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि आपको करीब से देखें। हमें तो एक नए तरह से सामना करना पड़ रहा है परेशानियों को। तो अब बताइए आप लोग, हमारे भारतवासियों, भारत में तो मोदी जी को गाली पड़ रही है कि देश बर्बाद कर रहे हैं, ये देश को ढकेल रहे हैं, पूरी दुनिया में नीचे रेटिंग पे गिरा दिए। तो फिर रेटिंग पे गिर गया है तो इतना मान सम्मान कैसे मिल रहा है? अब बाइडेन को देख लो, अमेरिका के सबसे शक्तिशाली देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं और वो दौड़ के अपने कुर्सी छोड़ के खुद ही दौड़ के आते हैं। कितने बार देखा गया, आज ही के जापान में जो मीटिंग चली थी, अपने कुर्सी से छोड़ के मोदी को देखे तो दौड़े हुए आए। हालांकि सब प्रधानमंत्री इनसे मिलने जाते थे, बाइडेन से। अब यहाँ देख लीजिए पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री को, ये भाई साहब तो हद ही कर दिए। ये तो मर्डर कराएंगे, कितने के जान ले सकते हैं भारत में। ये पैर छू लिए मोदी जी को। ये प्रधानमंत्री खुद पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हैं और देखिए कैसे, देखिए देख रहे हैं ना आप, ये आशीर्वाद ले रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी आप महान हैं और आपके कंट्री भारत महान देश है, वहाँ के आप महापुरुष भी कह दिए। इनको इतना बड़ा उपाधि भी दे दिएगा। और बाइडेन तो छोड़िए, ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने तो इनको कह दिया कि वर्ल्ड लीडर आप ही हैं, वर्ल्ड लीडर का नेतृत्व आप कीजिए। कि भारत में उतना ऊर्जा है कि आप पूरे देश को यानी पूरे विश्व को आप नेतृत्व कर सकते हो। तो ये तो गलत कर रहे हैं मोदी जी भाई। ये मोदी जी जो गलत कर रहे हैं, ये मोदी जी का लक्ष्य है कि हम फिर से विश्व गुरु बना दें। ये ऐसे होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होगा तो पूरे विपक्षी लोग, ये लोग रोड पे आ जाएंगे और धरना प्रदर्शन करने लगेंगे कि मोदी डुबो दिया, क्योंकि विश्व गुरु के उपाधि मिल जाएगा। फिर ये विवेकानंद जी के जो सपना था उसे पूरा करने के लक्ष्य पे चल रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। पूरे विपक्षी जो है वो एकजुट में लगे हैं कि 2024 में कैसे हराया जाए। सारे चोर एक साथ मिल गए हैं और जो भी दुश्मनी थी वो सब भुला के और सारे चोर एक हो गए हैं। भारत के जितने राजनीतिक दल हैं, छोटे से बड़े लेके, किसी तरह मोदी को ही हटाना है। 2024 में कोई कसर नहीं छोड़ना है। मोदी को हर हाल में हटाइए, क्योंकि हमें चोरी करना नहीं बन रहा है। इसलिए उनका जेब नहीं भर रहा है, इसलिए देश खतरे में है। अगर उनका जेब भरता रहेगा, कांग्रेस की सरकार थी तो देश खतरे में नहीं था, सपेरों का देश था। अब वहाँ पहले का फोटो देखे होंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब जाते थे दूसरे कंट्री में, उनको तो ऐसे कम ही बुलाया जाता था, लेकिन जाते भी थे वो सबसे पिछले लाइन में खड़े रहते थे। तो जब मान सम्मान मिल रहा है, आज के दौर में मोदी जी ऐसे बना दिए हैं कि कहीं भी वो जा रहे हैं तो उनके पीछे पीछे एक बचपना फैन जैसे लगता है कि कोई मतलब छोटा है, नादान आदमी है। वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े शक्तिशाली देशों के पीछे पीछे इनका दौड़ना शुरू कर दे रहे हैं। इतने लोकप्रियता है।
लोकप्रिय नेता इतना है और शक्तिशाली नेतृत्व करने का क्षमता है। अब उनको लग रहा है कि इसी में भविष्य है हमारा, और इसका साथ नहीं दिए मोदी को भारत का, तो फिर इसका जब अब टाइम आ ही रहा है, उनको साक्षात उनके सामने आंखों के सामने दिख रहा है कि एक दिन आने वाले समय में वर्ल्ड लीडर का भूमिका भारत ही निभाएगा और सारे विश्व को नेतृत्व यही करेगा, भारत ही। तो इसलिए मोदी का पीछे रहना और मोदी के पीछे पीछे ही लगने में फ़ायदा है। अभी पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री तो एक नया ही बॉन्डल खड़ा कर दिए भैया, बवाल हो गया पूरा भारत में। अब देख रहे हैं कि कितने विपक्षी लोग तो नींद के दवा खा के आज सोएंगे, क्योंकि इनको देख के रहा नहीं जाएगा कि किसी देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री को का पैर छू रहा है, जिसको हम लोग हमेशा गाली देते हैं, निकम्मा कहते हैं, पता नहीं फलाना ढिकाना चोर, अडानी का चोर, तो पता नहीं किसका किसका चोर कहते हैं। अब इससे पता लग जाता है कि कितना क्रेज़ है भारत का, मोदी जी कहाँ पहुंचा रहे हैं और कहाँ पहुंचाना चाहते हैं। कि जहां हर देश, अब अमेरिका जैसा देश भाई जो पीछे पीछे दौड़ता हो मोदी के। पिछली बार आप गए थे मोदी जी तो देख ही लिए, इजराइल फ्रांस के राष्ट्रपति के से बात कर रहे थे, उसी दौरान पर वो आते हैं बाइडेन और पीछे से हाथ देते हैं मोदी को। ऐसे क्रेज़ बना के रखा है बंदा, इतने भारत का इतना क्रेज उठ रहा है, तब भी ये विपक्षी लोग और विपक्षी लोगों को सपोर्ट करने वाले देखिए चला कितना है। जिनकी हम बहुत दोस्तों से मिले हैं जो घूस दे के नौकरी पाना चाहते हैं, वो गाली देते हैं मोदी को, क्योंकि ये सब नहीं चल रहा है। सब गाते हैं कि अरे मेरा ये फलाना सरकार आ जाता तो हम पैसा इतना हज़ार दे के अपना नौकरी पा लेते हैं। इसलिए मोदी से इनको टेंशन है। जिसको अपना जेब नहीं भर पा रहा है पर्सनली, उनको ज़्यादा दिक्कत है। भारत को मान सम्मान मिल रहा है, मोदी जी ग्रेट है भाई, सैल्यूट तो करना पड़ता है। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए भाई साहब, वीडियो तो देख लिए, सब्सक्राइब तो कर दीजिए। हर हर महादेव।